नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल डी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। ये पार्ट 54 है। इससे पहले पार्ट 53 पार्ट्स बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरी, प्लीज़ देखिए। अच्छी वीडियोज़ हैं, समझ में आएंगे क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं 5 क्वेश्चन सीरीज़ है। इसमें 5 क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, वो क्वेश्चन जो अच्छे हैं। क्वेश्चंस कुछ नेट से लिए गए हैं, कुछ राकेश शर्मा यादव की बुक है क्लास नोट्स की, वहाँ से लिए गए हैं। मिक्स क्वेश्चन है। तो देखते हैं आखिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अ पर्सन बॉट 2 bicycles फॉर ₹1600 एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 20% प्रॉफिट. If he sold first at 20% profit and the second at 10% profit, he would get ₹5 more. The difference of the cost price of the bicycle was. तो माना भाई पहले बाइसिकल का जो प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो C1 मान लो और दूसरे का मान लो C2। तो पहले वाले में उसको होता है कितना 10% का प्रॉफिट, ठीक है 110, प्लस दूसरे वाले में उसको होता है 20% का प्रॉफिट, मतलब C2 मल्टीप्लाई बाय 120/100। इफ़ ही सोल्ड फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पर 120/100 आ जाएगा। और दूसरा जो है वो बेचता है कितने का 10% प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पर 110/100 आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि जो इनका डिफरेंस जो है वो ₹5 आता है। तो करें माइनस कितना आएगा भाई, अगर मैं करता हूँ माइनस तो C1 मल्टीप्लाई बाय 10/100 माइनस C2 मल्टीप्लाई बाय 10/100। बात समझ में आ रही है? आप देखो उसको करो माइनस आपस में और इसको, तो यही आएगा ना। इसका मतलब है C1 माइनस C2 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। तो C1 माइनस C2 कितना आ गया भाई, 50 आ गया, नहीं आ गया? तो पूछा डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, कितना डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन बाय अ सेल्समैन फॉर कैश पेमेंट। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो सपोज 100 रुपये था MP, डिस्काउंट मिला उसको 10% का, मतलब कि जो है 90 रुपये उसका क्या हो गया, SP हो गया। इफ़ ही वॉन्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%, तो उस पर इसको कमाना है प्रॉफिट 5% का, मतलब कि 100/105। तो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 6 30, 5 7 35, मतलब कि 600/7। तो कितना आ गया ये आ गया CP, और कितना है हमारा MP 100 है। तो अगर MP 100 है तो CP कितना है 600/7। इसका मतलब है 100/7 एक्स्ट्रा होना चाहिए CP से, तब आपका जो है जो दे रखा है डिस्काउंट 10% और प्रॉफिट 5%, ये पॉसिबल हो पाएगा। इसको अगर हमें निकालना है इन परसेंट तो डिवाइड कर दो किससे, 600/7 मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो मतलब ये आ जाएगा 100/6%। 100/6% अबव CP अगर होगा तो ये काम हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स एंड वैभव आर गैम्बलर्स, ठीक है, जेम्स हैं और वैभव है, गैम्बलर्स हैं। लास्ट ईयर द रेशियो बिटवीन द मनी लॉस्ट बाय जेम्स एंड वैभव वॉज 4:5। लास्ट ईयर जो है जो मनी उन्होंने लॉस किया वो किस रेशियो में किया, 4 और 5 के रेशियो में, ठीक है। द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल लॉसेस ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:5 एंड 2:3। मतलब कि जो भाई जेम्स और वैभव भी हैं, और लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का निकाल लेते हैं कितना कितना उनको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर जो जेम्स को है वो 3:5 का है, और जो वैभव है उसको है 2:3 का। बात समझ में आ रही है? इफ़ टोटल लॉस इनकर्ड टू बोथ ऑफ दैम दिस ईयर, मतलब कि इस ईयर जो लॉस है ये मिला के कितना है 357,000। प्रेजेंट लॉस ऑफ जेम्स निकालना है। तो दोस्तों पहले आप देखें यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में जेम्स और वैभव का जो लॉस का रेशो वो 4:5 है, और यहाँ पर कितना आ गया 3:2 आ गया। तो पहले तो हमें इसको 4:5 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई,
बनाएंगे ऐसे कीजिए कि भाई पहले इसको इक्वेट कर लो, यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 3 से, सिमिलरली यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से। तो अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें बनाना है इसको 4:5 में, तो इधर कर दो मल्टीप्लाई 4 से, इधर कर दो 5 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली इधर कर दो 4 से मल्टीप्लाई, इधर कर दो 5 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा बताता हूँ, आपको दिया लास्ट ईयर जो है, इधर दिया 4/5 का रेशियो दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3:2 का। तो अगर हमें जो है 4:5 बनाना है इसको, तो पहले मुझे जो है ये वैल्यूज़ इक्वेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 था, तो यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई मैंने 2 से, यहाँ था 2, यहाँ किया मल्टीप्लाई मैंने 3 से। जो आप करेंगे ना यहाँ पर, वही करना पड़ेगा आपको इधर भी, ये ध्यान रखना। तो अब देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 हो गया, मतलब कि अब इनकी वैल्यूज़ इक्वेट हो गई हैं। अब इसको रेशो में बांटो। भाई 4 इधर है, 5 इधर है, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली इधर कर दिया। अब जरा इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो 4:5 आएगा, नहीं आएगा? वो चीज़ हमें करनी थी। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें है प्रेजेंट लॉस से मतलब। कितना आ रहा है भाई, काट लेते हैं इनका, कितना रेशियो आएगा, 5 से 5 गया। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, मतलब कि 8:9 है उनका प्रेजेंट लॉस का रेशियो। तो 9 और 8 17, 17 हो गया। 17 से कटता है 357, बिल्कुल कटता है जी। 17 2 ज़ा 34, 17 1 ज़ा मतलब 21 आ गया। हमें निकालना है जेम्स का, तो जेम्स का कितना है 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब कि 168,000 ये आपका लॉस आ गया जेम्स का। बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान देना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर परचेजेस 2 आइटम्स फॉर ₹520. One of them sold gaining 16% and other at a loss of 10%, thus making no profit and loss. What is the selling of item? ठीक है ना? तो देख लेते हैं भाई। उसने बोला कि जो है एक बेचा 16 रुपये पर और एक बेचा उसने 10 रुपये के लॉस पर। उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हो, मतलब ज़ीरो यहाँ पर आ गया। तो कितना आएगा, 0 - 10, 10 इधर आएगा, 16 यहाँ पे आएगा। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, ये हो गया 5 और 8। ये क्या, मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन से भाई, पहला जो आर्टिकल है उसने उसको बेचा 16 के प्रॉफिट पर, दूसरा बेचा 10 के लॉस पर, और नेट ट्रांजैक्शन में उसे कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, मतलब कि 0% का प्रॉफिट है, 0% का ही उसको लॉस है। तो मैंने 0 से 10 को माइनस किया, कितना होगा, 10 आ जाएगा, 16 - 0 16 आ जाएगा, इनका रेशियो कितना आ गया, 5:8 आ गया। तो मतलब कि 5 और 8 कितना, 13 हो गया। 13 से डिवाइड करेंगे 520 को, कितना आएगा, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हमें निकालना है क्या, सेलिंग ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस, लॉस पे जो बेच रहा है, मतलब कि ये वाला कितना आ जाएगा इसका भाई, 4 अट्ठे 320 आ गया लॉस वाले आइटम का सीपी। ठीक है ना? ये दे रखा है, परचेजिंग दे रखा है ना, मतलब सीपी दे रखा है, तो 320 आ गया सीपी। आपको निकालना है व्हाट इज द सेलिंग ऑफ आइटम, तो 320 पर 10% का लॉस निकाल लो भाई। कितना आएगा, 32 आएगा, 32 में से माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए 8, तो 288 आपका एसपी आ गया, जो हमने लॉस में आइटम बेचा था। बात समझ में आ रही है? बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, ईजी से आराम से हो जाएगा। सिंपल 16 यहाँ पे लिखना है आपको, -10 यहाँ पे लिखना है, 0 यहाँ पे लिखना है, 10 इधर आएगा, 16 यहाँ पर आ जाएगा, 5 इधर आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 8 5 13 होगा, 13 करेंगे इक्वेट 520 से, 1 हो जाएगा 40 के बराबर। फिर यहाँ पर 8 4 32, 320 आ गया सीपी, पहले जो लॉस में बेच रहे हैं आर्टिकल, और इससे निकाल लेंगे हम एसपी 32 माइनस करके इसमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट and use weight 305 less the actual measure, his gain percentage. तो भाई वो बेचता है एक्चुअली भाई 1000 ग्राम का होता है, अगर वो तो 305 कम बेचता है, तो मतलब कि 10 में से 5 गए 5, 9 इधर आ गया, मतलब 695। 695 अगर सीपी है तो वो बेच कितने का रहा है, 1000 का नहीं, 1000 पर वो कमा रहा है 10% प्रॉफिट, मतलब कि वो बेच रहा है 1100 रुपये का। बात समझ में आ रही है? 1000 पर 10% प्रॉफिट मतलब 100 रुपये, तो 1100 रुपये का वो बेचता है 695 ग्राम। अगर 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये मान लेते हैं, तो 695 की हो जाएगी 690, 1000 ग्राम की हो जाएगी 1000 रुपये, और 1100 ग्राम की हो जाएगी 1100 रुपये। तो मतलब कि कितना उसको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, और 10 में से 6 गए 4, 405 रुपये का उसको यहाँ पर प्रॉफिट है। कितने पर, 695 पर, मल्टीप्लाई बाय 100,
इसको करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा कितना उसको गेन हो रहा है। बात समझ में आई? भाई वो बेच रहा है 695, कितने का बेच रहा है? 1000 रुपये पर 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है वो, ठीक है। तो मतलब कि 1100 का बेचता है। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।